नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2। पिछली बार हमने डिस्कस किया था क्लास 9 में क्लास 8 में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमने ट्रेपीजियम और रोम्बस के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड क्या है? Cube, any closed three-dimensional figure which has all sides या हम कहें faces equal length। इसके अंदर सारे के सारे साइड्स यानी कि लेंथ, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इसमें सारे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है? इक्वल है। ठीक है, जैसे कि आपका रूबिक्स क्यूब जो आप सोल्व करने के लिए यूज करते हो वो क्या है? एक क्यूब की शेप है। फिर है हमारे पास में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल फिगर है। इसमें ऐसा एक मैच बॉक्स की तरह दिखता है। एक प्रॉपर लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक प्रॉपर हाइट होती है। ठीक है, अगर हम इनके सरफेस एरियाज के बारे में बात करें तो क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है चारों साइड का जो जो एरिया बन रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, यहाँ सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, तो अब इस क्यूब में इसके कर्व्ड सरफेस देखने हमें। फर्स्ट ये फ्रंट वाला, सेकंड साइड वाला, थर्ड उसके बिल्कुल बैक वाला, ये जो पोर्शन हो गया ये साइड वाला पोर्शन। टॉप और बॉटम को हमें नहीं लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हर एक फेस जो है वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। कितने टोटल एरिया हो गए इसके पास में? टोटल फेस हो गए 4, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फिर है हमारे पास में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपके पास क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो 4 फेसेस आप लोगे। 4 फेसेस में कौन कौन से फेस आ रहे हैं? टॉप और बॉटम नहीं आ रहे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं आ रही है बस। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें क्यूब की तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और इसके टोटल सरफेस एरिया में हो जाएंगे, सारे को लेंगे तो 2 टाइम्स आएंगे सारे फेसेस, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आज हम यूज करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज। एक बार फिर से कर लेते हैं। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया, 4 फेस लेने हैं, हर एक फेस का एरिया सेम होता है। 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस का एरिया सेम, तो 6 साइड स्क्वायर। टॉप और बॉटम को जब हम छोड़ते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब का। फिर है आपके पास में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हो तो आप टॉप और बॉटम को छोड़ रहे हो, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले फेसेस को आप छोड़ रहे हो, तो आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू पेरीमीटर कितना होगा? लेंथ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपके पास में? सारे फेसेस लेने हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी लेना है, ब्रेड्थ इंटू हाइट भी लेना है, हाइट इंटू लेंथ भी लेना है, और हर फेस अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है। तो टॉप और बॉटम सेम है, राइट और लेफ्ट सेम है, फ्रंट और बैक सेम है, तो ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास में एक आ रहा है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है? अगर आप एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स रख लेते हो, मान लो आपने h नंबर ऑफ सर्कल्स रख दिया, तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। और जो बेस है इसका वो सर्कल है, टॉप इसका सर्कल है, और ये इसकी टोटल हाइट होगी। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? यानी कि आपको सिर्फ
साइड फेस लेना है, टॉप और बॉटम को नहीं लेना है। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस आ गया आपके पास में बेस का, मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि 2 पाई आर एच। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं 2 पाई आर एच, कर्व तो लेना ही लेना है, टॉप और बॉटम का एरिया भी लेना है यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर भी लेना है। अगर आप यहां से 2 पाई आर को कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा आर प्लस। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इन्हीं का आज हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। हमारी एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको दो फिगर्स गिवन है। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस shown in the adjoining figure. Which box requires a lesser amount of material to make it? जब आपको कोई भी शेप को बनाना है तो यानी कि आप सिर्फ उनके सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मैच बॉक्स बनाना है तो आप कार्डबोर्ड लोगे, कार्डबोर्ड से आप उसके अंदर का एरिया तो फिल नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे, सिर्फ उनका सरफेस बनाओगे। जब आप सरफेस की बात करते हो तो हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब आपको कितना लेसर अमाउंट चाहिए, कौन सा बॉक्स बनाने में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अब बॉक्स बनाओगे तो कंप्लीट बनाओगे, टॉप बॉटम भी बनाओगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसमें आपको गिवन है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों तीनों सेम है, यानी कि ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 50 इंटू 50 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 300 टू 50 मीटर स्क्वायर, 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया लेना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हम फाइंड करेंगे, इसमें आ जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 60, ब्रेड्थ 40 और हाइट 50। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 इंटू प्लस 60 इंटू 50, 60 इंटू 40 2400 प्लस 1000 प्लस 3000। ठीक है, तो 3000 प्लस 2000 5000, 5000 ये हो गया 7000, 400 1000 ये आ गया मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 14,800 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया इतना आ रहा है और इसका आ रहा है 15,000। तो किसको ज्यादा मटेरियल लग रहा है, क्यूब को बनाने में। तो क्यूबॉइड रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक इट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ है, फिर ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। जब भी आपको 3 डायमेंशनल फिगर का ऐसे गिवन होता है a इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज ब्रेड्थ एंड अदर वन इज हाइट। ठीक है, अगर एक क्यूबॉइड की शेप में ही होगा सूटकेस जो है। नेक्स्ट है आपको इज टू बी कवर्ड विद अ ट्रेपलिन क्लॉथ। आपको एक ट्रेपलिन क्लॉथ लेना है जिससे उसको कवर करना है, जिसकी विड्थ आपको गिवन है 96 सेंटीमीटर। अब देखो, आप कोई क्लॉथ लोगे तो वो कुछ ऐसा ही होगा, रेक्टेंगल शेप का क्लॉथ होगा, इसकी विड्थ आपको गिवन है 96 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं पता कि इसको कितना लंबा लेना है, मतलब कितना लंबाई का हमें क्लॉथ चाहिए। ठीक है, विड्थ तो बता दिया कि इतनी विड्थ चाहिए हमें। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, सूटकेस को कवर करना है। सूटकेस को कवर करना है तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हर एक सरफेस को कवर करना होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा।
ये आ जाएगा 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें गिवन है एट एट 4 4 32 32 प्लस 6 38 ये होगा आपके पास में 48 इंटू 24 1152 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास में टोटल 1152 प्लस 1920 प्लस 3840, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 6912 मीटर स्क्वायर 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपके पास में टोटल सरफेस एरिया। ये आ गया जी टोटल सरफेस एरिया। कितने सूटकेस बनाने हैं? 100 बनाने हैं। तो 400 सूटकेसेस हमारे पास क्या आ जाएगा? 400 सूटकेस आपके पास आ गया 13,824, ये था हमारे पास में पीछे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको जो निकालना है कपड़ा, जो क्लॉथ की लेंथ निकालनी है वो मीटर में होनी चाहिए। यहाँ हमें क्या गिवन है? सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि ये जो क्लॉथ आप लोगे ये टोटल सरफेस एरिया के इक्वल ही आएगा क्योंकि उसको पूरे को कवर कर रहा है। यानी कि हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस एरिया इज गिवन टू यू। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे आप। फिर ब्रेड्थ आपको गिवन है तो लेंथ आप कैसे निकालोगे? 18240 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ इज गिवन 96 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे 96 डिवाइडेड बाय 12 से कर लेते हैं इसको। 12 8 जा 12 1 जा 12 1 जा 12 5 जा 60, 12 2 जा हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 4 जा एंड 8 4 जा, यानी कि 144 मीटर आपको ये 144 मीटर कपड़ा लगेगा टोटल सरफेस एरिया 100 सूटकेसेस के टोटल सरफेस एरिया को कवर करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हु सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया गिवन है यानी कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 600 डिवाइड बाय 6। साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे 600 बाय 6 का, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड कितने की है? 10 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है रुखसार पेंटेड
आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, यानी कि लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? सिर्फ bottom वाला रिमूव करना है. तो टोटल सरफेस एरिया में से अगर हम बॉटम एरिया माइनस करेंगे, हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जिसको हमें कवर करना है. तो आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि बॉटम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, चारों साइड का एरिया ले लो प्लस उसमें कर दो एक टॉप का एरिया. ठीक है, दोनों मेथड करेक्ट है. हम एक बार इसी से ही कर लेते हैं. क्या आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2, ब्रेड्थ इंटू हाइट 3, लेंथ इंटू हाइट 1.5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6.5 माइनस 2, यानी कि 13 माइनस आ गया 11 स्क्वायर. 11 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो आपको पेंट करना है. बॉटम इसमें हम पेंट नहीं कर रहे. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hole with length. अच्छा, ये जो फिगर्स आ गई हैं ये दूसरे क्वेश्चन की फिगर्स आ गई हैं, एक बार हम इसको इग्नोर करेंगे. ठीक है, आपको गिवन है the wall and the ceiling of a cuboidal hole, length, breadth and height are given 15, 10 and 7. चलिए जी, कोई देख लेते. ये एक बार आप इग्नोर कर देना. है हमारे पास है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट. हमें दो फिगर्स गिवन है, मैं बुक में से देख लेती हूँ फिगर्स को. एक सिलेंडर है जिसमें आपको 7 सेंटीमीटर लेंथ और 7 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है. ये शेप गिवन है, ये 7 है और ये भी 7. ठीक है, डायामीटर 7 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 और हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो हमें इनका बताना है हाउ दे आर लाइक एंड हाउ दे आर एक दूसरे से अलग कैसे हैं. ये लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. तो 2 पाई आर एच कैसे निकालोगे आप,
2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7/2 और हाइट 7, तो 2 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर आपको गिवन है एक क्यूबॉइड, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको सारी सेम गिवन है 7। तो क्यूब का टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 7 7 से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 9 से 36, 4 4 से 60, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर का, और क्यूबॉइड का आ रहा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास में क्यूबॉइड का जो एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, वो ज्यादा है क्यूब के एरिया से, सिलेंडर के एरिया से, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much metal sheet of metal is required? एक कोई भी closed cylindrical tank है, इस तरीके से होगा। रेडियस 7 मीटर है, ये हो गया। इसका रेडियस आपको गिवन है 7 मीटर। हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड, इसकी हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। कितना चाहिएगा ये मेटल शीट को बनाने के लिए? तो आपको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज्ड बनाना है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं हम इसमें। 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस इज 7 इंटू आर प्लस एच, 7 प्लस मीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 22, 7 से 7 कैंसिल, 7 प्लस 3 10 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब आपने कोई भी एक सिलेंड्रिकल टैंक लिया, सिलेंडर लिया, इसको ऐसे आपने कट कर दिया, यानी कि जब आप किसी को कट करोगे कोई भी सिलेंडर को, तो वो कैसी शेप ले लेगा कट होने के बाद में? एक शीट की शेप ले लेगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया सेम रहेगा शीट का। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? सरफेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और होलो था तो यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। विड्थ आपको गिवन है 33 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ की जरूरत है, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एच की वैल्यू थी, और जो 2 पाई आर की वैल्यू होगी दैट विल बी द लेंथ। जब ये कट होगा तो जो सर्कल बना हुआ है नीचे, वो कैसी शेप ले लेगा? एक प्रॉपर शीट की, यानी कि वो लेंथ बन जाएगा। ये फोल्ड हो गई तो आपके पास में सर्कल बन रहा है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। L इंटू एच की वैल्यू कितने गिवन थी हमें यहाँ? हाइट, और उसको बनाया तो हाइट तो इसी के इक्वल आ जाएगी, यही हाइट है तो यही इसकी विड्थ के इक्वल आ जाएगी। वो लेंथ इंटू 33 इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन था। लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 424 डिवाइड बाई 33, 11 3 का 11 3 जा 11 8 जा
11 4 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 8 जा 24। हमें पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास में 2 मल्टीप्लाई लेंथ आपके पास आ गई 128 प्लस विड्थ आपके पास है 33 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 128 प्लस 33 161 आ जाएगा 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 3 22 मीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपको गिवन है अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक रोड रोलर है उसको 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस टू लेवल अ रोड, यानी कि जब आपको उसकी लेंथ भी गिवन है और डायामीटर भी गिवन है। रेडियस हम पहले निकाल लेते हैं 84 डिवाइड बाय 2, हाइट आपको गिवन है 1 मीटर, यानी कि जो रोड रोलर है वो कुछ इस शेप में है। जब ये रोल कर रहा है तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल 2 पाई आर एच के। ठीक है, हमें टोटल एरिया निकालना है रोड का जो उसने 750 रेवोल्यूशंस में कवर किया होगा। तो हम एक राउंड का निकाल लेते हैं, एक रेवोल्यूशन का निकाल लेते हैं। 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 22/7 into 40 into height is given to you 1 meter। ये सेंटीमीटर में गिवन था 0.42 आ गया, डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं 7 6 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 64/100 आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक रेवोल्यूशन में कवर किया 202.64 मीटर स्क्वायर। टोटल कितने रेवोल्यूशंस लेने, 750 रेवोल्यूशन, 750 मल्टीप्लाई 2.64 ये कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया 750 रेवोल्यूशंस में। 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.64 से, ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ जाएगा रोड का जो उसने कवर किया है 750 रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। वो कुछ ऐसा कंटेनर है जो आपकी बुक में गिवन है, इस तरीके से पैक कर रहा है कि जो लेबल आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर का एरिया छोड़ रहा है और 2 सेंटीमीटर नीचे से, यानी कि इस एरिया में वो लेबल कर रहा है। और जब हम लेबल करना है कोई आपको तो वो लेबलिंग कहाँ होगी, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे होगी ना। आपको गिवन है डायामीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे, 2 ऊपर से लीव करना है 2 नीचे से लीव करना है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, इस एरिया की हाइट कितनी होगी, 2 ऊपर से छोड़ दिया 2 नीचे से छोड़ दिया तो 20 माइनस 4 हो गया 16। ठीक है, तो हमारे पास में जो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है उसके लिए हाइट कितनी है आपके पास में 16 है। 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस रहेगा 7 और हाइट कितनी हो जाएगी 16, 7 से 7 कैंसिल, 44 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 4 जा 64, 3 4 जा 64, 704 स्क्वायर, यानी कि जो लेबल लगाने के लिए आपको सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है वो कितना होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.3। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।